हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ प्राची। वेलकम टू सिलेक्शन मेट। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी आपके आने वाली एग्ज़ाम के लिए बहुत अच्छी चल रही होगी। आज के सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं अपना नेक्स्ट चैप्टर क्लास 9th मैथ्स एनसीईआरटी की बुक का, जो कि होगा क्वाड्रिलेटरल यानी कि चतुर्भुज। इससे पहले काफ़ी सारे सेशंस हमारे आ चुके हैं, क्योंकि हमारा जो फोकस है वो है DSSB एग्ज़ाम, यूपी टीजीटी पीजीटी मैथ्स और यूपी का जो टीजीटी पीजीटी मैथ्स है उनके, यानी कि DSSB का एग्ज़ाम जिसके फॉर्म आपको मई में देखने को मिल जाएंगे, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, और यूपी टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम जिसके फॉर्म फिल हो चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, तो इन दोनों एग्ज़ाम्स के लिए सेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, बिकॉज हम यहाँ पर क्लास 9th की एनसीईआरटी से शुरू करते हुए क्लास 10th की एनसीईआरटी को फिनिश करेंगे, फिर फर्दर ऐसे ही प्रोसीड करेंगे। सारा सिलेबस जो है कोशिश करेंगे ख़त्म करने की। और पहले हम बात कर रहे हैं बेसिक्स की। जी हाँ, बेसिक्स बहुत से लोग भूल जाते हैं, याद नहीं रह पाते हैं, बेसिक कुछ लोगों के क्लियर नहीं होते हैं। तो सबसे पहले हमने इस बार सोचा है कि पहले बेसिक्स को क्लियर करते हैं, फिर फर्दर क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। तो क्लास 9th एनसीईआरटी से हमने शुरू किया है, जिसके काफ़ी सारे चैप्टर्स हो चुके हैं। लास्ट टाइम ट्रायंगल हमने पढ़ा था और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्वाड्रिलेटरल यानी कि चतुर्भुज। तो अगर आप इनमें से किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो पूरा वीडियो आपको एंड तक ज़रूर देखना है, और सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लेना, जिससे डायरेक्टली आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। अब आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए। अब देखिए, क्वाड्रिलेटरल यानी कि चतुर्भुज में क्या होता है, इससे पहले हमने ट्रायंगल पढ़ा है। उसमें क्या होता है, कोई भी 3 पॉइंट्स जो होते हैं उनको मिलाकर एक फिगर बनती है, एक पेयर बनता है, जिसको हम ट्रायंगल कहते हैं। तो चतुर्भुज यानी क्वाड्रिलेटरल में भी वही होता है। फ़र्क क्या है कि यहाँ पर 4 पॉइंट्स मिलते हैं और मिलाकर क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं। Such a figure formed by joining 4 points in an order is called quadrilateral। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल की क्या होती हैं, 4 साइड्स होती हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है, क्वाड्रिलेटरल हैज़ 4 साइड्स, 4 एंगल्स एंड 4 वर्टिसेस। अब ये जो हम यहाँ पर कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, ये आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में तो हेल्प करेगा ही करेगा, साथ ही साथ DSSB या यूपी टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम में जो आपसे थ्योरम्स पूछी जाती हैं उनमें भी ये पॉइंट्स आपके बहुत काम आएंगे। तो इन पॉइंट्स को आपने ध्यान से सुनना है। क्वाड्रिलेटरल हैज़ 4 साइड्स, चतुर्भुज में 4 भुजाएं होती हैं, 4 एंगल होते हैं और 4 ही क्या होते हैं, वर्टिसेस होते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स यानी कि टाइप्स ऑफ चतुर्भुज के प्रकार। चतुर्भुज के प्रकारों की बात कर लेते हैं। अब आपके सामने अलग अलग शेप्स यहाँ पर बनी हुई हैं। अब ये जो चतुर्भुज हैं, इनमें से आप 2 को तो बहुत अच्छे से पहचान पा रहे होंगे। ठीक है, एक तो ये, एक कौन सा, ठीक है, एक तो आप पहचान पा रहे होंगे इस वाले को, चतुर्भुज को 4 भुजाएं हैं, और एक इस वाले को पहचान पा रहे होंगे। देखिए, आमने सामने की भुजाएं क्या है, बराबर हैं। ये आयत है यानी कि रेक्टेंगल है, और ये क्या है, यहाँ पर सारी भुजाएं बराबर हैं, सारी साइड्स इक्वल हैं, तो ये क्या है, वर्ग है यानी कि स्क्वायर है। अब 2 का तो हमें पता चल चुका है, अब और की बात कर लेते हैं। जो पहला ABCD आपको दिया हुआ है, ठीक है, इसमें क्या है, AB और CD पैरेलल हैं। जी हाँ, यहाँ पर AB और CD एक दूसरे के पैरेलल हैं, और इसको बोला जाता है ट्रेपीजियम। इसको क्या बोला जाता है, समलंब चतुर्भुज इसको बोला जाता है, ट्रेपीजियम बोला जाता है। ठीक है, यहाँ पर 1 पेयर ऑफ अपोजिट साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या है, पैरेलल हैं, यानी कि एक साइड कौन सी पैरेलल है, ABCD के पैरेलल है। ठीक है, तो जब एक साइड पैरेलल होती है दूसरे साइड के चतुर्भुज में, तो वो होता है समलंब चतुर्भुज यानी कि ट्रेपीजियम। अब दूसरे पर आते हैं, जो आपका PQRS है, इसकी बात करते हैं। तो जो PQRS है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड क्वाड्रिलेटरल क्या है, पैरेलल हैं, दोनों साइड पैरेलल है। यहाँ पर पहले ट्रेपीजियम में क्या था, सिर्फ ये साइड पैरेलल थी, और इस दूसरे फिगर में आप देख पा रहे हैं ये इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल है। तो जब आमने सामने की दोनों भुजाएं एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, समांतर होती हैं, तो वो समांतर चतुर्भुज या समानांतर चतुर्भुज कहलाता है, या फिर पैरेललोग्राम वो कहलाता है। क्या कहलाता है, पैरेललोग्राम। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो भुजाएं हैं वो सब एक दूसरे के क्या है,
इक्वल में है, मतलब पैरेलल है। ये इसके पैरेलल है और ये भुजा इसके पैरेलल है, तो ये हो गया पैरेललोग्राम, क्योंकि आपसी जो भुजाएं हैं आपस की सामने की, वो एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो ये पैरेललोग्राम हो जाता है। हिंदी में समांतर चतुर्भुज इसको बोलते हैं। ये आयत है यानी कि रेक्टेंगल है, ये वर्ग यानी कि स्क्वायर है। फोर्थ फिगर की बात यहाँ पर कर लेते हैं। तो जो फोर्थ आपको यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है, फोर्थ क्या है आपके पास, ठीक है। बाकी सारी फिगर हमारी हो चुकी है। फर्स्ट वाला हमारा ट्रापीजियम है यानी कि समलंब चतुर्भुज है। सेकंड वाला हमारा पैरेललोग्राम यानी कि समानांतर चतुर्भुज है। थर्ड फिगर आयत यानी कि रेक्टेंगल है, इसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं। फिफ्थ वाली सारी भुजाएं बराबर हैं, ये क्या है, वर्ग यानी कि स्क्वायर है। और जो फोर्थ वाला है ये आपका क्या हो जाता है, ये हो जाता है रोम्बस, और इसमें भी सारी भुजाएं क्या होती हैं, एक दूसरे के बराबर होती हैं। फोर्थ वाली जो ये फिगर आप देख पा रहे हैं ये रोम्बस है यानी कि समचतुर्भुज है, और समचतुर्भुज का मतलब जिसकी सारी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। और जो सिक्स्थ वाली शेप है ये काइट शेप क्वाड्रिलेटरल कहलाता है। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। अब कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर हम देख लेते हैं। एक बात तो आपको और मुझे बतानी है कि जहाँ पर सारी साइड्स इक्वल हैं वो हमने क्या देखा है, एक वो देखा है हमने, एक तो स्क्वायर देखा है जिसकी सारी साइड बराबर होती हैं। लेकिन जो ये रोम्बस है जिसको हम समचतुर्भुज कहते हैं, एक प्रकार का पैरेललोग्राम ही होता है, ठीक है, समानांतर चतुर्भुज ही होता है। और इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है समचतुर्भुज। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको याद क्या रखने हैं। अच्छा, जो स्क्वायर होता है, ठीक है, जो स्क्वायर होता है आपका वर्ग होता है, इसमें सारी साइड्स बराबर होती है, उसमें जो एंगल होता है वो प्रत्येक एंगल कितना होता है, 90 डिग्री का होता है। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। पहला पॉइंट कहता है अ स्क्वायर, अ रेक्टेंगल एंड रोम्बस आर ऑल पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम यानी कि समानांतर चतुर्भुज। जो स्क्वायर है यानी कि वर्ग है, जो रेक्टेंगल है, जो स्क्वायर होता है वर्ग, जो रेक्टेंगल होता है आयत, और जो रोम्बस होता है यानी कि समचतुर्भुज, वो सब पैरेललोग्राम यानी कि समानांतर चतुर्भुज में आते हैं। तो ये एक लाइन आपको याद रखनी है, यानी कि एक स्क्वायर भी क्या है, पैरेललोग्राम है, एक रेक्टेंगल भी पैरेललोग्राम है, और एक रोम्बस भी क्या है, पैरेललोग्राम है। हिंदी में बात करूँ तो एक वर्ग क्या है, समानांतर चतुर्भुज है, एक आयत समानांतर चतुर्भुज है, और एक जो आपका समचतुर्भुज है वो एक समानांतर चतुर्भुज होता है। पहला पॉइंट यहाँ पर कह रहा है कि अ स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल एंड ऑल्सो अ रोम्बस, ठीक है। स्क्वायर एक रेक्टेंगल भी है और स्क्वायर एक रोम्बस भी है। जो स्क्वायर यानी कि वर्ग होता है, वर्ग में देखिए उसमें क्या होता है, आयत में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, स्क्वायर में भी आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं, क्योंकि स्क्वायर में तो सारी ही भुजाएं बराबर हैं। तो स्क्वायर एक रेक्टेंगल भी होता है और स्क्वायर एक रोम्बस भी होता है, क्योंकि रोम्बस में भी सारी जो साइड्स हैं वो इक्वल होती हैं। तो एक स्क्वायर रेक्टेंगल भी होता है और एक स्क्वायर रोम्बस भी होता है। नेक्स्ट, अब पैरेललोग्राम इज अ ट्रापीजियम, ठीक है। जो पैरेललोग्राम समानांतर चतुर्भुज है वो तो एक समानांतर चतुर्भुज, एक पैरेललोग्राम एक ट्रापीजियम यानी कि समलंब चतुर्भुज होता है। समझ रहे हैं आप, एक समानांतर चतुर्भुज क्या होता है, समलंब चतुर्भुज होता है। अब पैरेललोग्राम इज अ ट्रापीजियम, समानांतर क्या होता है, समलंब होता है। नेक्स्ट पॉइंट में कहते हैं अ काइट इज नॉट अ पैरेललोग्राम, बट जो काइट शेप आपकी होती है, इसमें काइट होती है, वो पैरेललोग्राम या वो समानांतर चतुर्भुज नहीं होता है। अ ट्रापीजियम इज नॉट अ पैरेललोग्राम। देखो पैरेललोग्राम ट्रापीजियम है लेकिन ट्रापीजियम पैरेललोग्राम नहीं है, बस इतना आपको याद रखना है। अ रेक्टेंगल और रोम्बस इज नॉट अ स्क्वायर। स्क्वायर रेक्टेंगल है, स्क्वायर रोम्बस है, बट रोम्बस जो है या फिर रेक्टेंगल जो है वो स्क्वायर नहीं हो सकता। इसका आप स्क्रीनशॉट लेना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर डिस्कस किए गए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं पैरेललोग्राम की। सबसे पहले समानांतर चतुर्भुज की, यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ की गई है AC, या इसको तो आप डायगोनल कह सकते हो यानी कि विकर्ण कह सकते हो। AC ड्रॉ किया गया है जिससे ये दो किसमें डिवाइड हो गया है, ट्राइंगल्स में। तो अब इससे क्या रिजल्ट निकलेगा, इससे रिजल्ट निकलता है कि अ डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम, ठीक है,
अ डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के बारे में हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में पढ़ा है कि कॉन्ग्रुएंट जो त्रिभुज होते हैं वो क्या होते हैं, ठीक है। तो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल में अगर आप एक पैरेललोग्राम में एक विकर्ण यानी कि डायगोनल ड्रॉ करते हैं तो वो दो बराबर किस में डिवाइड हो जाता है, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में, ठीक है। समरूप त्रिभुजों में वो क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। अगर आपने डायगोनल ड्रॉ कर दिया है यहाँ पर AC तो ये दो बराबर, ठीक है, टू कॉन्ग्रुएंट में क्या हो जाता है, ये बराबर नहीं सॉरी ये दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल में कन्वर्ट हो जाता है। तो अ डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। अब नेक्स्ट थ्योरम क्या कहती है कि पैरेललोग्राम में जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं। जी हाँ, अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, पैरेललोग्राम में इक्वल होती हैं यानी कि बराबर होती हैं। हमने पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी में यही तो पढ़ा था समानांतर चतुर्भुज में कि जो अपोजिट साइड होती है आमने सामने की भुजाएं वो बराबर होती है। तो एक थ्योरम आपको ये याद रखनी है। यहाँ पर उसका कन्वर्स आपसे बोला गया है कि अगर अपोजिट साइड किसी भी क्वाड्रिलेटरल यानी किसी भी चतुर्भुज की जो आमने सामने की भुजाएं हैं वो बराबर हो जाती हैं तो वो पैरेललोग्राम हो जाता है यानी कि समानांतर चतुर्भुज हो जाता है। जो हमने अभी पढ़ा उसी का ये कन्वर्स है। अब जब पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं तो उनके जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो भी इक्वल होते हैं, ये आपको याद रखना है। इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। नेक्स्ट थ्योरम कहती है इफ इन अ क्वाड्रिलेटरल ईच पेयर ऑफ अपोजिट एंगल इज इक्वल देन इट्स अ पैरेललोग्राम। तो इसी का कन्वर्स है कि अगर अपोजिट एंगल बराबर है तो वो क्या है, एक पैरेललोग्राम है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट थ्योरम कहती है कि डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को कट करते हैं। पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स हैं, पैरेललोग्राम के जो विकर्ण हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं यानी कि कट करते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं O पर ये एक दूसरे को कट कर रहे हैं। एक और रिजल्ट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, अ क्वाड्रिलेटरल इज ए पैरेललोग्राम, एक चतुर्भुज समानांतर चतुर्भुज होगा इफ अ पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज इक्वल। अपोजिट साइड्स जो है वो बराबर होंगी और पैरेलल होंगी, ठीक है। अपोजिट साइड्स कोई भी एक है ना, अ पेयर लिखा है ना, तो कोई भी एक अपोजिट साइड इक्वल या पैरेलल इक्वल होनी चाहिए और पैरेलल होनी चाहिए। ये वाली जो साइड है इक्वल होनी चाहिए और पैरेलल होनी चाहिए एक दूसरे के। तो ये रिजल्ट भी आपको याद रखना है। अब अगर आप किसी ट्राइंगल में या आपने क्या किया, दो साइड्स का मिड पॉइंट लिया, जैसे कि यहाँ पर इसका मिड पॉइंट E लिया और इसका F लिया और इनको आपस में मिला दिया, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। अगर आप मिड पॉइंट लेते हैं तो इस साइड का मिड पॉइंट E लिया और इस साइड का F लिया और जब आपने इनको मिलाया तो ये वाली लाइन जो है ये इस लाइन के पैरेलल हो जाती है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद एक नेक्स्ट रिजल्ट जो आपको याद रखना है वो ये है कि द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड्स, ये जो लाइन सेगमेंट इन दो लाइन इनको साइड्स को ज्वाइन कर रहा है, ठीक है, ये पैरेलल होता है थर्ड साइड के। ये किसके पैरेलल होता है, थर्ड साइड जो हमारी आई है उसके, थर्ड साइड के क्या होता है, पैरेलल होता है ना। तो ये दो साइड का मिड पॉइंट है, इनको मिलाया, ये किसके पैरेलल हुआ, इसके पैरेलल हुआ, यानी कि जो EF है वो BC के पैरेलल है, जो हमने अभी ऊपर देखा है वही बात यहाँ पर हो रही है। अब फटाफट से देख लेते हैं समरी ऑफ दिस चैप्टर, कोई पॉइंट अगर रह गए तो यहाँ पर कवर हो जाएगा। पहली चीज़, सम ऑफ द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। जिस तरह से त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, ट्राइंगल का जो सम होता है तीनों एंगल्स का वो होता है 180 डिग्री, वैसे ही चतुर्भुज के चारों कोणों का योग होता है 360 डिग्री, यानी कि सम ऑफ एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज ऑलवेज 360 डिग्री। अ डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, ठीक है। ये भी हमने पढ़ा है कि एक जो डायगोनल अगर हम ड्रॉ कर दें किसी भी समानांतर चतुर्भुज में तो वो दो बराबर कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल में डिवाइड कर देता है। थर्ड पॉइंट में पैरेललोग्राम के बारे में बताया है कि इसकी अपोजिट साइड बराबर होती हैं, इसके अपोजिट एंगल बराबर होते हैं और इसके डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। फिर कहता है जो क्वाड्रिलेटरल है वो एक पैरेललोग्राम होगा जब उसकी अपोजिट साइड बराबर होंगी, जब उसके एंगल्स क्या होंगे, बराबर होंगे और वो डायगोनल्स उसके बाइसेक्ट कर रहे होंगे एक दूसरे को।
पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज इक्वल एंड पैरेलल। जी हाँ, क्वाड्रेट कोई भी चतुर्भुज समानांतर चतुर्भुज होगा जब उसका कोई भी एक पेयर अपोजिट साइड का बराबर और समानांतर यानी कि पैरेलल होता है। फिफ्थ पॉइंट कहता है डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल बाइसेक्ट ईच अदर एंड आर इक्वल एंड वाइस वर्सा। रेक्टेंगल यानी कि आयत की जो आमने सामने की भुजाएं होती हैं वो बराबर होती हैं, ठीक है, वो बाइसेक्ट करती हैं एक दूसरे को। डायगोनल ऑफ रोम्बस, रोम्बस की बात अगर हम करते हैं समचतुर्भुज की, वो भी एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं राइट एंगल ट्राइंगल पर, ये आपको याद रखना है। डायगोनल ऑफ स्क्वायर बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल एंड आर इक्वल। जो डायगोनल होते हैं स्क्वायर यानी कि वर्ग के, वो भी बाइसेक्ट करते हैं किस पर, एक दूसरे को राइट एंगल पर यानी कि 90 डिग्री पर, और क्या होते हैं, बराबर। द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल पैरेलल टू द थर्ड साइड ऑफ इट्स हाफ ऑफ इट, ये हम पढ़ चुके हैं। इसके बाद जो 10th पॉइंट है वो भी द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म बाय जॉइनिंग मिड पॉइंट ऑफ साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल इन ऑर्डर इज अ पैरेललोग्राम। तो ये जो पॉइंट्स आपको जानना ज़रूरी था उसको अच्छे से हमने रिवाइज कर लिया है, अच्छे से आपको बता दिया है, जो भी क्वाड्रिलेटरल में आपको पता होना चाहिए था इस क्लास के हिसाब से। बाकी जैसे जैसे हम नेक्स्ट क्लास में 10th में जाएंगे तो 10th की बेसिस पर जो भी वहाँ पर पॉइंट्स हैं उनको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अब आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, आज की वीडियो में इतना ही रखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कर देना, सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लेना, और जाने से पहले इस वीडियो को शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। अपनी स्टडी ग्रुप में जो भी आपके साथ पढ़ने वाले लोग जुड़े हुए हैं उनके साथ आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें अगर आपको अच्छी लगी है तो। और जाने से पहले आप जो है हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं अपनी क्वेरीज़ पूछने के लिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर आप अपनी क्वेरीज़ को पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।